सुल्तान महमूद गजनवी अपनी रियाया का बड़ा ख्याल रखा करते थे। उनकी आदत थी कि वह रातों को भेष बदलकर शहर की गलियों में फिरते और जायजा लेते कि रियाया किस हाल में है। एक मर्तबा का जिक्र है कि सुल्तान अपने मामूल के मुताबिक भेष बदलकर शहर में फिर रहा था कि उसे एक जगह पर चंद अपराध इकट्ठे जाते हुए दिखाई दिए। सुल्तान तेज तेज कदम उठाता हुआ उनके नजदीक गया तो उसे महसूस हुआ कि यह चोर हैं जो किसी जगह पर चोरी करने की नीयत से जा रहे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी को अपनी तरफ आता देखकर चोर खौफजदा हो गए कि यह आधी रात के वक्त कौन इस तरफ आ रहा है। चूंकि उन्होंने सुल्तान को बिल्कुल नहीं पहचाना था, इसलिए कहने लगे कि तुम कौन हो? सुल्तान ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह का एक आदमी हूं। चोरों ने समझा कि शायद यह भी हमारी तरह का कोई चोर है जो आधी रात के बाद चोरी की नीयत से निकला है। चूंकि उन्होंने सुल्तान को नहीं पहचाना था, इसीलिए इत्मीनान का सांस लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा, इतनी रात गए तुम किस इरादे से फिर रहे हो? वह कहने लगे, उसी इरादे से जिस इरादे से तुम फिर रहे हो, यानी चोरी की नीयत से। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, अगर चोरी ही करनी है तो फिर किसी ऐसी जगह करो जहां से इस कदर दौलत हाथ लग जाए कि सारी उम्र के लिए हमें काफी हो और फिर कभी चोरी करने की जरूरत ही पेश ना आए। यह सुनकर बहुत बड़े खजाने को लूटने के बारे में जानकर चोर बहुत खुश हुए और सुल्तान महमूद गजनवी की जुर्रत और बहादुरी पर रश्क करने लगे। वाह भाई वाह, तुम तो बड़े बहादुर और जुर्रतमंद चोर हो, क्योंकि शाही महल में चोरी करना बड़े हिम्मत और हौसले का काम है और तुम इस बात के करने में जरा भी नहीं घबराए। हम तुम्हें आज से अपना सरदार मानते हैं। तुम जो हुक्म दोगे हम उसकी इताअत करेंगे, लेकिन यह जो काम तुमने शाही महल वाला बताया है वह बड़ा मुश्किल है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें जरा भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मेरी मौजूदगी में तुम हर मुश्किल को आसान समझो और बिल्कुल न घबराओ। अब तैयारी पकड़ो, क्योंकि शाही खजाने पर आज ही हाथ साफ किया जाएगा। इस मकसद के लिए पहले हम एक मंसूबा बना लेते हैं ताकि आसानी रहे। हम में से हर एक अपना अपना कमाल बयान करे कि वह किस खसूसी सिफत का मालिक है। उन सब ने बारी बारी अपना अपना कमाल बताना शुरू किया। एक चोर ने कहा, मेरा यह कमाल है कि जिस जगह पर खजाना रखा गया हो, मुझे उस जगह की मिट्टी से खजाने की खुशबू आ जाती है। दूसरा चोर कहने लगा, मुझे यह कमाल हासिल है कि अगर सख्त अंधेरी रात में भी किसी को एक मर्तबा देख लूं तो फिर उसकी शक्ल कभी नहीं भूलता और दिन की रोशनी में बिना किसी मुश्किल के उसे पहचान सकता हूं। तीसरे चोर ने कहा, मैं यह खुसूसी कमाल रखता हूं कि मुझे कुत्ते की बोली आती है। कुत्ता जो कुछ कह रहा हो मुझे समझ आ जाती है कि वह क्या कह रहा है। चौथा चोर बोला, मैं इस काम में खुसूसी कमाल रखता हूं कि चाहे महल की दीवार जितनी भी बुलंद हो, अगर मैं कंध फेंकूं तो वह फौरन दीवार के ऊपर जाकर फिट हो जाती है, जिसके बाइस हम तमाम आसानी के साथ महल के अंदर पहुंच सकते हैं। जब चारों चोरों ने अपना अपना कमाल बयान कर दिया तो सुल्तान महमूद गजनवी से कहने लगे, ऐ हमारे सरदार, अब तुम अपना कमाल बयान करो। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा, जो मैं कमाल रखता हूं वह सबसे आला है। मुझ में यह खुसूसियत है कि अगर मुजरिम गिरफ्तार हों और उन्हें मौत की सज़ा का हुक्म हो, फिर जल्लाद उनकी गर्दनें उतारने के लिए उन्हें तख्ता-ए-दार पर भी ले आए, तो ऐन उस वक्त अगर मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो सब मुजरिम उसी वक्त कैद से छूट जाए और उनकी जान बख्शी हो जाए। सब चोर यह सुनकर बड़े हैरान हुए और कहा, वाकया ये बहुत बड़ा कमाल है। इस कमाल के होते हुए तो हमें जरा भी डर महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद वे सब शाही महल की तरफ चोरी के इरादे से चल पड़े। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि रास्ते में एक कुत्ता उनकी तरफ देखकर भौंका। उन चोरों में से एक चोर कुत्तों की भाषा समझता था। बाकी चोरों ने उससे पूछा, बताओ ये कुत्ता क्या कह रहा है? वह चोर बोला, साथियों, कुत्ते ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर मैं बहुत हैरान हूं। अगर तुम सुनो तो शायद तुम्हें यकीन ही ना आए कि कुत्ता सही कह रहा है या गलत, लेकिन मैं जो कुछ भी सुन रहा हूं वह हूबहू समझ रहा हूं। बाकी चोरों को भी जिज्ञासा हुई और वे बोले, बताओ तो सही, कुत्ता क्या कह रहा है? वह बोला, कुत्ता यह कह रहा है कि इन पांचों में से एक आदमी बादशाह है। यह सुनकर सारे चोर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, यह कैसे हो सकता है कि हम में से एक बादशाह हो? वह बोला, तुम चाहे इस बात पर हंसो या इसे मजाक समझो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं।
कुत्ता यही कह रहा है कि इन पांचों में से एक आदमी बादशाह भी है। बाकी चोरों ने अपने मन को तसल्ली देने और इस बात को अपने हिसाब से समझने के लिए कहा। हो सकता है कुत्ते के कहने का मतलब ये हो कि हम पांचों शाही खजाना लूटने जा रहे हैं। 5 में से एक क्या, हम तो पूरे 5 बादशाह बनेंगे। वह बोला, तुम कुत्ते की बात का जो भी मतलब निकालो, लेकिन बखुदा जो मैंने तुम्हें बताया वही बात कुत्ता कह रहा है। इसी तरह बातें करते करते वे 5 शाही महल के पास पहुंच गए। दीवार के करीब खड़े होकर उन्होंने उस चोर से कहा जो कमान फेंकने में माहिर था, अब तुम अपना कमाल दिखाओ। उस चोर ने एक ही बार में ऐसा कमान फेंका कि वह महल की ऊंची दीवार के ऊपर लगे कंगूरे से जाकर अटक गई। फिर वे बारी बारी से दीवार पार कर गए और महल में दाखिल हो गए। अब उस चोर की बारी थी जो सूंघ कर छुपे हुए खजाने की जगह बता सकता था। उसने अपने खास हुनर का इस्तेमाल करके महल में छुपाए गए जितने भी शाही खजाने थे सबका पता बता दिया। उन सबने मिलकर वहां से खजाना निकाला और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस निकल आए। अभी सुबह नहीं हुई थी, रात का अंधेरा बाकी था। वे तुरंत शहर की सीमा से बाहर निकले और एक जंगल में बैठकर खजाने की तकसीम, विभाजन का कार्यक्रम बनाने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा, चूंकि मैं तुम्हारा सरदार हूं, इसलिए मेरा हुक्म मानना तुम सब पर लाजिमी, अनिवार्य है। मेरा मशवरा यह है कि हम इस वक्त खजाने को आपस में तकसीम, विभाजित न करें, क्योंकि अगर हमने खजाना बांटकर अपना अपना हिस्सा अपने घर ले गए और बादशाह को इस चोरी की खबर हो गई तो वह पूरे शहर में इस तरह का इंतजाम करेगा कि हर हालत में चोर पकड़े जाएं। हो सकता है कि वह घर घर की तलाशी के लिए अपने सिपाहियों की ड्यूटी लगा दे ताकि जिस घर से भी खजाना बरामद हो चोरों का पता चल जाए। अगर हमने अपने अपने हिस्से ले लिए तो हम जल्द ही पकड़े जाएंगे। इसलिए कुछ दिनों के लिए खजाने की तकसीम को मुलतवी, स्थगित कर देते हैं और इस जंगल में जमीन खोदकर इसे दफन कर देते हैं। जब बादशाह के कारिंदे हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी खजाना ना ढूंढ पाएंगे और मायूस हो जाएंगे, तब हम इत्मीनान से यहां आकर खजाना निकालेंगे और आराम से तकसीम कर लेंगे। सुल्तान की इस तजवीज़, सुझाव को सबने कबूल कर लिया और बोले, ये सही बात है, हमारे सरदार का हुक्म हमें मानना चाहिए। इस पर जब सबका इत्तेफाक, सहमति हो गया तो उन्होंने जमीन खोदी और खजाना वहां दफन कर दिया। फिर वे अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों में नया हूं और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहां रहते हो। चूंकि तुमने मुझे अपना सरदार माना है, इसलिए तुम सब मुझे अपने घरों के पते बता दो ताकि मुझे पता चले कि तुम कहां रहते हो। चूंकि चारों चोरों ने अपने घर के पते सुल्तान को बता दिए, इसके बाद सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए और सुल्तान महमूद गजनवी वापस महल में आ गया। जब सुबह का सूरज तुलुआ हुआ तो अचानक शाही महल के एक कोने से सरकारी कारिंदों का शोर उठने लगा कि शाही खजाना कोई लूट कर ले गया है। फौरन ही पुलिस के सिपाही चोरों की तलाश में शहर की तरफ दौड़ पड़े। सुल्तान महमूद गजनवी ने पुलिस के सरदार को उन चारों चोरों के नाम और पते बताए और हुक्म दिया कि इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि शाही खजाने की चोरी इन्होंने ही की है। चूंकि बादशाह के सिपाहियों ने बिना कोई वक्त जाया किए उन चारों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चारों चोर अपने पकड़े जाने पर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि आखिर ये मामला क्या है, इतनी जल्दी शाही सिपाहियों ने हमें पकड़ कैसे लिया, कौन है जिसने हमारी मुखबिरी की है। इसी के साथ उन्हें यह ख्याल भी आया कि हम चारों तो पकड़े गए, लेकिन हमारा सरदार क्यों नहीं पकड़ा गया, इसकी क्या वजह हो सकती है। इन्हीं सवालों में उलझे उन चारों को अदालत में पेश किया गया। काजी ने शाही खजाने की चोरी के जुर्म में उन्हें मौत की सजा सुनाई। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। वे आपस में कहने लगे कि काश हमारा सरदार हमारे साथ होता तो अपना कमाल दिखाता, लेकिन अफसोस वह हमारे साथ नहीं पकड़ा गया। अब तो वह अकेले ही खजाने पर कब्जा जमा लेगा। जब जल्लाद उन्हें फांसी के तख्ते की तरफ ले जा रहा था, ठीक उसी वक्त सुल्तान महमूद गजनवी का हुक्म मिला कि इन चोरों को उसके सामने पेश किया जाए, ताकि अगर उनकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे पूरा किया जा सके। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक चारों चोरों को दरबार में लाया गया। चारों चोर नजरें झुकाए खड़े थे और सुल्तान महमूद गजनवी पूरे शान और शौकत के साथ अपने तख्त पर मौजूद था। तभी एक चोर की नजर
सुल्तान पर पड़ी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही वह शख्स है जो रात को उनके साथ था। उसने धीरे से अपने साथी के कान में कहा, दोस्त, रात को कुत्ते ने जो कहा था, अब समझ आई कि वह सही कह रहा था कि इन पांचों में एक बादशाह भी है। ये जो तख्त पर बैठा है यही हमारा पांचवां साथी था। दूसरा चोर उसकी बात सुनकर बोला, अरे मूर्ख, रात को तुमने एक कुत्ते की बात मानकर चोर को बादशाह बना दिया और अब बादशाह को चोर कह रहे हो। लगता है तुम्हारी अकल मारी गई है। सुल्तान महमूद गजनवी उनकी ये खुसर पुसर सुन रहा था। उसने पूछा, क्या बातें कर रहे हो? जिस चोर ने सुल्तान को पहचान लिया था वह आगे बढ़ा और हाथ बांधकर बोला, ऐ हमारे सरदार, हम सब ने तो अपना कमाल दिखा दिया। अब आप अपनी दाढ़ी कब हिलाओगे? क्या तब हिलाओगे जब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे? सुल्तान महमूद गजनवी ये सुनकर जोर से हंसा और बोला, वाह भाई वाह, तुमने मुझे पहचान लिया और अपना कमाल दिखा दिया। लो, अब मैं भी अपना कमाल दिखाता हूं। सुल्तान ने अपनी दाढ़ी हिलाई और हुक्म दिया, जाओ, तुम सब आजाद हो। चोरों ने जब अपनी रिहाई का हुक्म सुना तो वे बहुत मुतासिर हुए। वे सुल्तान के कदमों में गिर पड़े, माफी मांगी और वादा किया कि वे अब कभी चोरी नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा के लिए नेक रास्ते पर चलने का अहद किया और शाही दरबार से रुखसत हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है, खासकर हमारे हुक्मरानों के लिए, कि एक सच्चा इस्लामी हुक्मरान कैसा होना चाहिए। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी रियाया का ख्याल रखते हुए रातों को गली कूचों में चक्कर लगाए, उनकी मुश्किलें जानी और चोरों को भी ऐसा सबक दिया कि वे हमेशा के लिए नेक बन गए। अगर आपको इसी तरह की और बेहतरीन इस्लामी कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल रियाज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें